रहा था कि हाँ जी, ओम शांति सभी को। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच बाबा के बहुत ही सिखलदे और मीठे बच्चे आए हैं, बहुत ही पुराने बाबा के गले का हार। तो अभी मैं सबसे चाहूंगी वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे तो अच्छा होगा, क्योंकि अपने से ज्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन कोई अपना दे नहीं, दूसरा नहीं दे सकता ना। इसलिए सभी अपना अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे। एक सेकेंड जी। तो अभी हम सबसे पहले चलते हैं रंजना दीदी के पास। ओम शांति रंजना बहन। ओम शांति दीदी, ओम शांति। हाँ जी, तो दीदी शुरुआत आपसे करते हैं। आप अपने बारे में खुद ही बताइए सभी भाई बहनों को। हाँ जी, ओम शांति सभी को। ओम शांति। मैंने बीए ऑनर्स किया हुआ है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल सितार था मेरे पास। 2008 में बाबा मुझे मिले और उसके बाद से मेरी यात्रा फिजिकल योगा की हो गई। मेंटली तो बाबा ने मुझे स्ट्रॉन्ग करा ही, और मेंटली के साथ साथ बाबा ने मुझे योगा ट्रेनर भी बनाया, और बाबा की सेवाएं भी साथ साथ ही चली। मेडिटेशन का कोर्स कराना उसी समय से स्टार्ट हो गया, और अभी लॉकडाउन में या इस कोविड-19 ने एक और नया ऑफर मुझे करा। एक नया काम बाबा ने मेरा शुरू करवाया है, सात्विक रसोई का, जो अब बाबा के बच्चों के लिए या और आत्माओं को जो इस समय परेशान है, बीमारी का डर या बीमारी से फाइट कर रहे हैं, उन सबको बाबा की याद का भोजन। ओम शांति। आपसे क्वेश्चन है आज का कि जो इस मुश्किल घड़ी में, जैसा कि आज की सिचुएशन है, तो ऐसी मुश्किल घड़ी में जो इतनी सभी आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं, तो वो देख के किसी का भी मन विचलित हो सकता है, परेशान हो सकते हैं। तो जो बाबा के बच्चे हैं वो भी थोड़े हलचल में तो आ ही जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसे हालात में हम कैसे अपने निश्चय को पक्का करें और अपनी अवस्था को स्थिर रखें। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा प्रश्न जो इस समय सभी आत्माओं को बहुत परेशान कर रहा है कि घर परिवार में को मिल भी नहीं पा रहे हैं, के लिए तो निश्चय पक्का करने के लिए सबसे बड़ी बात है, पहले अपने आप को, स्वयं को डॉक्टर समझे। भगवान सर्जन शिव बाबा जो सभी डॉक्टरों से भी ऊपर डॉक्टर। जब सब डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं तो सबकी निगाहें भगवान की तरफ होती है कि अब भगवान को याद करो, या भगवान ही हमारी मदद। होगा कि हम आत्मा है और परमात्मा हमारे साथ। जब हमारा निश्चय पक्का होगा तो हम बहुत आसानी से इस दृश्य को देख पाएंगे, साक्षी दृष्टा रहेंगे और उन आत्माओं को शांति से सहयोग दे पाएंगे। डरे हुए होंगे, बीमारी और डराएगी, और जितनी खबर इधर उधर की सुनते हैं उससे मन बहुत विचलित होता है। फिर सब दूसरी बात आती है कि इस समय हम क्या है, जब भगवान को कहते हैं वो दुख का सुख करता है, तो अब उसके बच्चे कैसे, हमें भी स्वयं के दुखों को खत्म करना है, खुद को शक्तिशाली समझना है कि बाबा मेरे साथ है, और बाबा के बच्चों का फर्ज है कि बाबा के याद की शक्ति की किरणें सब आत्माओं को दे। आपका ज्ञान परमात्मा का साथ ही इस परिस्थिति से निकाल सकता है। पॉजिटिव संकल्प और औरों को बचाना है तो फायर ब्रिगेड वाला रोल करना है। क्यों हुआ, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो गया, इतना उससे न जाकर
फुल स्टॉप लगाकर मन को बुद्धि को एकाग्र करके उन्हें दृष्टि से परिदर्शन दें। उन आत्माओं को बल मिलेगा, उनके परिवार को सहयोग प्राप्त होगा। विशेष टाइम निकालें, सुबह दोपहर, जब जिसके पास जो टाइम है 1 मिनट बैठकर बाबा की याद अक्षर का पाठ इस समय चल रहा है। हर आत्मा अपना धार्मिक अकाउंट हो कि बाबा हमारे साथ है, तो बाबा के बच्चों का कल्याण कहीं नहीं हो सकता। हर परिस्थिति में कल्याण। हाँ जी दीदी, आवाज नहीं आ रही दीदी आप। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, हाँ जी, अभी आई है बस। हाँ जी, पहले नहीं आ रही थी। वो थोड़ी ब्रेक हो के आ रही थी आपकी। हाँ जी, चलिए ठीक है। आपने आपका आंसर हो गया, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। थैंक यू इसके लिए। जिसका भी क्वेश्चन था, आई होप कि उनको आंसर मिल गया होगा। तो अभी हम चलते हैं कविता दीदी के पास। तो कविता दीदी, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। जी, ओम शांति। ओम शांति। शरीर जी, शरीर का नाम तो आपने बोल ही दिया, कविता है। बाकी पिछले 7-8 साल से भगवान को पहचाना कि वो धरती पर आए हुए हैं, और जिस पर ये लगा कि सचमुच भगवान धरती पर आए हुए हैं, तो मन में एक ही क्वेश्चन उठा कि ओहो बाबा, आप पहले क्यों नहीं जगाया? आप तो कब के आए हुए हो। तो उसी दिन से जीवन परिवर्तन जैसे स्टार्ट हो गया, और हर कदम बाबा के साथ ऑनेस्ट रहकर यही एक एक संकल्प में आता है कि नहीं बाबा, हर कदम आगे बढ़ाना है, अपने आप के साथ, अपने बाबा के साथ ऑनेस्ट रहना है। और थैंक यू बाबा का, इतना अच्छा ब्राह्मण परिवार मिला। थैंक यू आप सबका। ओम शांति। तो अभी मुझे क्वेश्चन पूछना है दीदी। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी, आप अभी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि लॉकडाउन में कोई नहीं बचा हुआ है, यहाँ तक बाबा के बच्चे भी कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, और एक कमरे में कैद सा हो गया है जीवन। 14-14 दिन एक ही जगह पर रहना, बाहर नहीं निकलना। तो ऐसे में बाबा तो साथ हैं ही, पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, योग भी लगाते हैं, लेकिन बाबा एक वर्ड यूज करते हैं, निरंतर खुशी। खुशी तो रहती है, मन को बार बार संकल्प देते हैं, लेकिन वो निरंतर जो एक लड़ी बननी चाहिए, वो कभी कभी ब्रेक हो जाती है। तो उसे निरंतर कैसे बनाए रखें? जी, तो अभी हम चलते हैं दिनेश जी के पास, वो आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो अभी आप दिनेश जी से रिक्वेस्ट है कि पहले अपना इंट्रोडक्शन दें, फिर आप दीदी के सवाल का जवाब दीजिएगा। ओम शांति सभी को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शरीर यादव जी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, वो अभी बस कनेक्ट हो जाएंगे हमारे साथ।
जी थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो कोशिश कर रहे हैं वो अपना नेट ठीक करने का। जी, ओम शांति सभी को। ओम हाँ जी। जी, शरीर का नाम दिनेश, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी समय तो ज़्यादा नहीं हुआ हमें ज्ञान में, 2 से 2.5 वर्ष ही हुए हैं। और बाबा का जब से बनने के बाद एक जीवन में बहुत ही कहते हैं कि बड़ा चेंज आ गया है, कि जिस तरीके से पहले हम अ, भक्ति के अंदर समझते थे कि बाबा और भगवान मतलब जो कि सभी मतलब जितने भी हमारे देवी देवता हैं सभी को हम भगवान स्वरूप समझ करके और उनसे हमेशा एक मांगने की एक वो जो प्रथा चली आ रही थी उस तरीके से चल रहे थे। लेकिन अब बाबा का बनने के बाद, ज्ञान समझने के बाद, ये काफी बड़ा चेंज है कि हम किस तरीके से अपने जीवन को आगे कुशल और दूसरों के लिए सेवा भाव और किस तरीके से सार्थक बना सकते हैं। तो इतना ही कहूँगा। और जैसा कि अब आपने क्वेश्चन किया कि लॉकडाउन में किस तरीके से हम एक उसके प्रभाव में आकर के 14 दिन कैसे बिताएं और किस तरीके से खुश रहें, ये दोनों, और निरंतर बाबा की याद किस तरीके से बनी रहे। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब वैसे तो अगर केवल हम 14 दिन या केवल उस समय को ही देखें कि बस केवल अगर हमने वो अपने दिमाग में या डिसाइड कर लिया कि केवल हमें इतने ही समय का ये हमें एक कुछ प्रॉब्लम आई है तो उस परिस्थिति से निमटने के लिए केवल ये एक समय है, तब तो वो काफी भारीपन लगता है, उसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब हम बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं या हमें कोई परिस्थिति इस तरीके की आ जाती है कि हमें इस समय को अब उतने समय के लिए निकालना है, 14 दिन है या वो 20 दिन है, कि भाई अब हमें डेली ये काम करना है, तो हमें वो खुश रहना और बाबा की याद को बना के रखना। तो जैसा कि बाबा ने काफी दफा मुरली में भी हमें बताया समझाया है कि हमें अपने जीवन के अंदर कुछ नियम और बाबा के वो श्रीमत अनुसार जितना भी हम कोशिश करें कि भाई उनके उन श्रीमत के नियमों को पालन करें और साथ में जो हो सके कोशिश करें अपने आप को ज्यादा से ज्यादा हम बिजी रखें। चाहे वो हमारे लौकिक कार्य हैं कि भाई हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हमें कोई काम कार्य करना है। हालांकि मेरी अपना तो जो एक्सपीरियंस है वो तो केवल थोड़ा सा एक बिजी शेड्यूल वाला है, मेरे को तो पता ही नहीं लगता खैर टाइम का। और बाबा का बनने से पहले तो फिर वैसे भी ऐसा था कि मतलब 11-12 बजे तक रात में समय मतलब काम होता था, और फिर केवल मतलब सोने के लिए आए और फिर सुबह जल्दी 8 बजे निकल गए और रात को 12 बजे आ रहे हैं। तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा समय था कि पूरा बिज़ी शेड्यूल जिसे कहते हैं, और केवल काम और दूसरा कुछ काम नहीं था। तो अब लेकिन लगता है कि हाँ, हमें किस तरीके से बाबा के कार्य अनुसार कि भाई बाबा की श्रीमत अनुसार और जो बाबा ने हमें कार्य सौंपा है, उसके अनुसार हमें कितना समय काम में देना है। तो अभी भी अगर काम के 8 से 9 घंटे 10 घंटे होते हैं तो वो वाले टाइम तो होते हैं, बीच में 1-2 कुछ इस तरीके से ज़रूर रहता है कि हाँ कोई ऐसा काम आ गया कि भाई किसी ने कोई सेवा का कुछ बताया तो उसमें कोशिश करके हम उसको मैं करता हूँ, तो वो समय लेकिन बहुत थोड़ा रहता है। अब मैं दूसरी बात कहूँगा कि हो सकता है ये तो मेरा बिज़ी शेड्यूल है और मुझे टाइम का पता नहीं चलता। कभी-कभी कुछ मतलब चाहे वो किसी भी तरीके की परिस्थिति आई तो वो काम के अनुसार भी और बाद में सेवा आगे-पीछे होकर के टाइम लगता है कि हाँ, हो जाता है। अब अगर किसी को वो 14 दिन बिल्कुल अकेले कमरे में निकालने हैं और बाहर नहीं निकलना है, तो अब मैं ये समझता हूँ कि किस तरीके से कनेक्टिविटी अब तो उसको ये जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को इस तरीके से
महसूस और उसको एडजस्ट कह सकते हैं, उसको ये कह सकते हैं किस तरीके से हमें उस समय को निकालना है कि अगर हम उसे दुखी परेशान होकर के ये सोचेंगे कि भाई हाँ हमें केवल इतने समय में ही ये प्रॉब्लम है और उसको ही बार बार सोचते रहेंगे तो वो समय लंबा हो जाएगा। लेकिन जब हम उससे निकल करके आजकल साधन तो खैर साइंस के हमारे पास मोबाइल और काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जिससे कि हम किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो सेवा के तो काफ़ी सारे भाव हैं करने के और अपने हमें ये कह सकते हैं कि वो पीरियड ऐसा मिलेगा कि भई अगर क्योंकि बाबा ने कई दफ़ा कहा भी है कि वो महारथियों के पास ही जो है कि कुछ इस तरीके के पेपर आते हैं कि जो उनको करने के बाद वो स्वरूप उस स्थिति परिस्थिति को जान लेते हैं और जानने के बाद आगे उसके ऊपर बहुत ही अच्छा कार्य कर पाते हैं। तो यही रहेगा इसमें कहना तो केवल कि भई किसी न किसी तरीके से हमें बाबा की उन श्रीमत, उन सेवा के अंदर कैसे भी कनेक्ट रहना है और परिस्थिति को अपने ऊपर परिस्थिति ना समझ करके वो ये सिचुएशन को इस तरीके से समझना है कि भई ये तो कार्य होना ही है, अब वो होना है उसको किस तरीके से खुश होकर के ही उसको व्यतीत करें। तो जी, ओम शांति। कविता दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको आपके क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फाई हुआ या नहीं? दीदी आप अनम्यूट कीजिए खुद को। जी दीदी, भाई साहब ने बहुत अच्छे से क्लियर किया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ किया, तो बिल्कुल मुझे टच हुआ है आंसर। और मेरे साथ साथ ये परिस्थिति तो अनेक भाई बहनों को फेस करनी पड़ रही है, तो उनको भी बहुत हेल्प करेगा ये आंसर। ओम शांति। जी दीदी, तो अभी हम चलते हैं हम भाई जी के पास, अनिल भाई जी के पास, जो बाबा के बहुत पुराने बच्चे हैं और काफी उनको एक्सपीरियंस भी है। तो मैं चाहूंगी भाई जी से कि पहले भाई जी अपना इंट्रोडक्शन दे सभी भाई बहनों को। जी भाई जी अनम्यूट कर लीजिए आप खुद को। हाँ ओम जी भाई। शांति। ओम शांति आ रही भाई। है आवाज? हाँ जी आवाज आ रही है आपकी। सभी भाई बहनों को ओम शांति। अपना परिचय में मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, इस शरीर का नाम तो अनिल है, ब्रह्मा कुमार अनिल भाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया है लगभग 75 में, 1975 में, और लगभग 27-28 वर्ष से बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं। और बाबा से जो प्यार मिला है उसको शब्दों में तो कहना बहुत मुश्किल है, मगर चंद शब्द में तो जरूर कहा जाएगा कि जो प्यार बाबा ने दिया है, तो एक लाइन में जरा सा गा के सुना देता हूँ। जी जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया, मेरे लाडले कहा आंचल में भर लिया। अब आपका जो क्वेश्चन है उसमें जी भाई आपने जो जी। बोला, जी जी मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। तो हाँ आज जी, का हमारा क्वेश्चन है, आज की सिचुएशन को लेके ही है क्वेश्चन, जो आज हम पूरे विश्व में सिचुएशन चली हुई है कि कोरोना की वजह से बहुत सारी आत्माएं शरीर छोड़ रही है। हर दिन हमें किसी ना किसी की खबर मिलती है, सेंटर से भी किसी ना किसी की खबर आती ही रहती है कि आज इसने शरीर छोड़ दिया। तो जो मन की हलचल और बढ़ जाती है। एक तो पूरे विश्व में ही सारी आत्माएं वैसे भी छोड़ रही है, कुछ सेंटर से भी हमें खबरें मिलती है, तो जो मन हलचल में आ जाता है, कहीं ना कहीं डर भी आ जाता है बच्चों के दिल में। तो ऐसे समय में आप क्या कहना चाहेंगे कि डर से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये सारी खबरें भी सुनते रहे और हमें डर भी महसूस ना हो? बात है।
डर तो खैर जब बाबा के बच्चे हम बन जाते हैं तो डर शब्द हमारी लाइफ से निकल जाता है। इस पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक महान दार्शनिक हुए थे शेक्सपियर, उन्होंने भी कहा कि ये दुनिया एक रंगमंच है जिस पर हर इंसान आके अपना अपना पार्ट प्ले करता है और चला जाता है। तो इसी प्रकार से बाबा ने भी कहा कि बच्चे, ये सभी आत्माओं का खेल इस धरती पर ही चलता है, इस दुनिया में ही चलता है। आत्माएं ऊपर से आती हैं और अपना अपना पार्ट प्ले करती हैं। कोई 84 जन्म लेता है, कोई थोड़े कम जन्म लेता है, तो मगर जो बाबा के बच्चे अनन्य बच्चे होते हैं वो सब 84 का पार्ट पूरा करते ही है। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं, भगवत गीता में भी कहा गया है और बाबा ने भी कहा है। जब आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो प्रकृति का मालिक है, आत्मा को प्रकृति रोक नहीं सकती, मगर जब तक उसका पार्ट है, प्रकृति का शरीर लेते, 5 तत्वों का शरीर लेके आत्मा कार्य करती है और अपना पार्ट पूरा होने के बाद ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर ले लेती है। अब आते हैं इस बात पर कि इस समय जो महामारी कोरोना काल जो चल रहा है, उसमें इतनी तेजी से आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं। उसके लिए बाबा ने पहले भी कहा हुआ है, बच्चे ऐसा समय आएगा जब आप चाहेंगे घर से बाहर निकलना, नहीं निकल पाएंगे, सेंटर जाना चाहेंगे, नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि हमें डर ना हो। तो बाबा ने कहा है, बच्चे ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, वो बहुत रिपीट होता है, एक सेकंड का भी अंतर नहीं हो सकता। इसके बाद बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि मक्खी उड़ी है तो 5 भी ऐसे ही उड़ेगी। तो जब ड्रामा में बाबा का पार्ट भी, बाबा ने कहा मेरा पार्ट, मैं भी इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, तो जब बाबा का ड्रामा में पार्ट, बाबा भी बंधा हुआ है, तो बाबा भी जब आता है, बाबा कहता है मैं जब आता हूँ, जब मेरा पार्ट शुरू होता है, उसमें 1 सेकंड का भी अंतर नहीं हो सकता। तो अब इस समय हमें जो भी परिस्थिति हमारे सामने आ रही है, देख रहे हैं, हलचल में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जो ज्ञानी है वो हलचल में नहीं आएगा। उसका कारण ये है, बाबा ने जो कहा वो सब कुछ बाप के हवाले कर दो, अपने संकल्पों तक को आप बाप के हवाले कर दो। जब हमें बाप पर पूरा निश्चय हो जाएगा, बाबा पर पूरा निश्चय होगा, तो निश्चय बुद्धि सदा विजंती रहेगी और निश्चिंत भी रहेंगे। तो बाबा ने कहा इसमें अपने आप को सम्मान में स्थित रखेंगे, जितना जितना बाप के साथ कंबाइंड होकर रहेंगे और हर आत्मा के प्रति शुभ भावना हमारी होगी, तो हमें डर से हम मुक्त रहेंगे। और डर भी, बाबा ने डर की भी एक परिभाषा दी है कि बाबा ने कहा जितना जितना आप दुनिया में अपने संबंधियों के साथ अटैच होंगे, किसी के साथ भी आपका मोह होगा, तो डर जरूर लगेगा, उसमें डर जरूर आएगा। तो सब संबंध, बाबा इसीलिए कहता है कि सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ लो। फिर एक निश्चय बाबा के साथ होना चाहिए। बाबा ने कहा मैं सुप्रीम सर्जन हूं। जब हमें ये निश्चय हो गया कि वो सुप्रीम सर्जन है, वो हमारे को, जब हम उसके बच्चे बन गए हैं, वो हमारा बाप है, ये निश्चय जब हमें पूरा पक्का बैठ जाता है, तो डर हमारे को खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा साथी कौन है? सर्वशक्तिमान। और उसने कहा है, बाबा ने कहा बच्चे मैं सर्वशक्तिमान हूं, तो आप बच्चे मेरे मास्टर सर्वशक्तिवान है। जितना जितना हम मास्टर सर्वशक्तिवान की इसमें सम्मान में स्थित रहेंगे, तो डर की बजाय हम शक्तिशाली हो जाएंगे। और जितना इतना शक्तिशाली हमारी स्थिति होगी, तो हम अपने आप को तो डर से मुक्त रखेंगे ही रखेंगे, औरों को भी डर से मुक्त कर सकते हैं। हमारे जो हम साकाश देंगे उसको, और हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामनाएं हमारी रहेंगी, तो मैं समझता हूँ कि डर का माहौल धीरे धीरे अपने आप कम होता चला जाए। जी जी बाबा भाई। ने कहा अपने बच्चों को कि आप प्रयास करते रहो, साकाश देते रहो,
बाकी जितना जितना हम पॉजिटिव रहेंगे जी उतना उतना भय मुक्त भी रहेंगे। जी, मतलब भाई जी हमें आत्मा का पार्ट अपना पक्का करना है पहले। आत्मा का पार्ट पक्का होगा तो फिर डर रहेगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो शरीर ही चेंज कर रही है ना, कपड़े चेंज कर रही है, आत्मा तो आती वापस यहीं पे है, तो डरने वाली बात ही नहीं है। तो बहुत अच्छा जवाब दिया भाई जी आपने, जिसका भी क्वेश्चन था उनको वो सेटिस्फाई हुए होंगे इससे आंसर से। तो अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, और मैं रंजना दीदी को बोलूंगी कि वो योग कराए, क्योंकि हम रंजना बहन आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। अब आती है? हाँ जी, आवाज आ रही है अभी। ठीक। बहुत प्यार से अपनी शांति को महसूस करें। वे किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। अच्छा ये वो भी उलट रही थी। और ये वाली दवाई चारों तरफ शांति की किरणें फैल रही है। मैं आत्मा निश्चिंत होती जा रही हूँ। चले मन बुद्धि से अपने पिता के पास तो वतन में मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा के पास पहुंच गई हूँ। हे भगवान, ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर मुझ आत्मा को शक्तिशाली किरणें दे रहे। मन में जो भी हलचल है बाबा को सुना दे। बाबा के पास शांत होकर बैठ जाइए। अब चले उन आत्माओं को प्रकाश देते हैं जो इस समय में है या घरों में है। सब तरफ का बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मेरे नैनों से निकल कर सभी आत्माओं की तरफ जा चारों दिशाओं में मुक्त होकर के सब तरफ की आत्माओं को शांति का दान दे।
जो भी आत्माएं शरीर छोड़ रही है, उन्हें भी शांति का दान दे, उन्हें नया शरीर मिले,